अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक जो हम आज स्टडी करने जा रहे हैं, अगर आपको याद हो तो इस चैप्टर में जो चीज़ें हमने पढ़ी वो क्या क्या चीज़ें थी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी जो कि हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने मेन ब्रांचेस पढ़ी थी। उन मेन ब्रांचेस के बाद जो हमने पढ़ा था वो क्या था, बायोलॉजिकल मेथड था। ये 3 टॉपिक जो थे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और उसके बाद एक और जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वो बायोजेनेसिस एंड ए बायोजेनेसिस, इसके डिफरेंसेस हमने पढ़े थे और प्लस इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हमने पढ़े थे। ये सारे जो टॉपिक्स हमने स्टडी किए वो हमारे इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो कि मज़ीद हम इसको आगे लर्न भी करेंगे। अब इस चैप्टर का जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट है, जो कि उन मुस्लिम साइंटिस्ट ने जो कि बायोलॉजी में कंट्रीब्यूट किया, उनके कंट्रीब्यूशंस की हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, उसके बाद हम लर्निंग पर आएंगे जो कि अभी आपने यकीनन नहीं की होगी। ठीक है, तो मुस्लिम साइंटिस्ट, वैसे तो एक लंबी लिस्ट है मुस्लिम साइंटिस्ट की जिनकी कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो बायोलॉजी में बहुत हैं, और बायोलॉजी के अलावा भी जो बाकी साइंस की जो ब्रांचेस हैं लाइक फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, इनमें बहुत सारे हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं वो मुस्लिम साइंटिस्ट जिनकी कंट्रीब्यूशंस बायोलॉजी में है, उनमें से हम कुछ की स्टडी हम करेंगे। उसमें जो सर फहरिस्त हैं, जो नंबर 1 हैं, वो जाबिर बिन हयान हैं, जिनकी बर्थ 1722 सन 1722 में हुई और इनकी डेथ जो है वो 1817 में हुई। जाबिर बिन हयान ने जो बुक लिखी, 2 बुक्स लिखी, एक अल नबातात और दूसरी अल हैवान। ये दोनों बुक्स जो थी वो काफ़ी फेमस रही इनके वक्त में, और इस बुक में इन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए छोड़ करके गए। अल नबातात जो है उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो प्लांट से रिलेटेड थी, और अल हैवान इसमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो किससे रिलेटेड थी, एनिमल से रिलेटेड थी। तो जाबिर बिन हयान की कॉन्ट्रीब्यूशन इन अ फॉर्म ऑफ बुक जो है वो है हमारी लाइफ में अभी भी ये बुक्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिससे इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है। उसके बाद जो सेकंड साइंटिस्ट हैं वो इब्न अल हैथम हैं, जो कि 1965 में इनकी बर्थ डेट है, और इनकी डेथ जो है वो 1039 में इनकी डेथ हुई। ये एक ग्रेट ऑप्टिशियन रहे हैं। ऑप्टिशियन किसको कहते हैं? अ पर्सन स्किल इन अ टेस्टिंग फॉर डिफेक्ट ऑफ विजन इन ऑर्डर टू प्रिस्क्राइब करेक्टिव ग्लासेस। कि एक प्रोफेशनली अगर कहा जाए तो वो इंसान जो कि आँखों को टेस्ट करे और उसके डिफ़ेक्ट को दूर करने के लिए, विजन के डिफ़ेक्ट को दूर करने के लिए करेक्ट ग्लास को प्रिस्क्राइब करे, उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिशियन कहते हैं। ठीक है, तो इब्न अल हैथम की जो वर्किंग रही है वो विजन से रिलेटेड उनकी वर्किंग जो है वो काफ़ी रही है, तो ये ग्रेट ऑप्टिशियन भी इनको कहा जा सकता है। और जो ग्रीक कॉन्सेप्शन था विजन का, उसको जो है वो इब्न अल हैथम ने करेक्ट किया, सही विजन का जो प्रोसेस था उसको डिस्क्राइब किया, और इन्होंने ये भी बताया कि विजन का जो मेन साइट है, यानी कि जो विजन जो हम जो चीज़ों को, जो ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उन ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। ये इन्फॉर्मेशन हमें इब्न अल हैथम ने ही दी। अच्छा, इन्होंने जो बुक्स लिखी वो 2 बुक्स थी, एक किताबुल मनाजिर एक बुक थी, और दूसरी बुक जो थी वो मिज़ानुल हिकमा। ठीक है, किताबुल मनाजिर बुक जो है ये इन्होंने आई से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाई है इस बुक के ज़रिए, और जो दूसरी बुक थी वो मिज़ानुल हिकमा, जिसमें इन्होंने मेडिसिन्स की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत सारी मेडिसिन्स के बारे में बताया है, और ये अपने वक्त के एक अच्छे डॉक्टर भी जो है वो माने जाते हैं। और अब आते हैं हम तीसरे साइंटिस्ट पर, तीसरे मुस्लिम साइंटिस्ट पर, जिनकी कंट्रीब्यूशंस जो है वो देखते हैं कि किस फील्ड में रही है। वो हैं अबू अली सीना,
ठीक है। अबू अली सीना जो है इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन से रिलेटेड इन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम तक दी हैं। वो इन्होंने जो बुक लिखी हैं उसमें भी मेडिसिन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमें बताई हैं। और ये अपने वक्त के जो है वो ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड के एक अच्छे डॉक्टर भी माने जाते रहे हैं। और इन्होंने जो वर्किंग की है वो एज अ डॉक्टर भी की है, एज अ फ़िलासफ़र भी की है, एज अ साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, और इन्होंने काफ़ी पोइट्री भी लिखी है। इनकी जो बुक्स हैं वो अल क़ानून और फ़िल-तिब अल-शिफ़ा, ठीक है, ये 2 बुक्स जो हैं वो अबू अली सीना ने लिखी हैं। और इन्होंने जो वर्किंग की है वो लॉक जॉ पे कि हमारे मुंह का बंद होना या खुलना, इस पर इसके प्रोसेस को इन्होंने डिस्क्राइब किया है। लेप्रोसी एक डिज़ीज़ रही है, शुरू से रही है, उस पर इन्होंने वर्क किया है। उसके लिए मेडिसिन्स को इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है। ओरल एनेस्थेटिक्स यानी कि बेहोशी के लिए ओरली कौन सी दवा ली जाए जिससे कि बेहोशी तारी हो जाती है। और बहुत सारे मर्ज़ का एक्सपेरिमेंट जो है इन्होंने एनिमल्स पे किया है। ये सारा काम जो है वो अबू अली सीना का था। और उसके अलावा जो मलेरिया थेरेपी पर भी इन्होंने अपनी बुक में जो है वो डिस्क्राइब किया। यानी कि जो उन्होंने बुक लिखी है उन बुक्स में इन सारी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन नहीं है कि लॉक जॉ की, लेप्रोसी की, ओरल एनेस्थीसिया की, और एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन की, और मलेरिया थेरेपी की। तो ये थे जो हमारे मेन मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने काफ़ी काम किया है, जिस पर हम काम करके अब इस वक्त भी फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसमें जाबिर बिन हयान थे, इब्न अल हैतम थे, और इसके अलावा अबू अली सीना, ये जो थे वो सर फहरिस्त थे। इनके अलावा भी और भी जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिनकी वर्किंग है, लेकिन इनकी वर्किंग जो है इसको जो है वो आज भी इनकी इम्पोर्टेंस है और हम आज भी इनका इस्तेमाल करते हैं। जिसमें जाबिर बिन हयान मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने 2 बुक्स लिखी, अल नबातात और जो प्लांट पे थी, और अल हैवान जो कि एनिमल पे थी। उसके बाद इब्न अल हैतम जो ऑप्टिशियन माने जाते रहे हैं अपने वक्त के और आज भी जाने जाते हैं। और इन्होंने ग्रीक कॉन्सेप्शन जो था विजन का उसकी करेक्शन की और बताया इन्होंने कि इमेजेस का फॉर्मेशन जो है वो रेटिना पर होता है जो कि हमें नज़र आता है। और जो बुक्स इन्होंने लिखी किताबुल मनाजिर, उसमें उन्होंने आइज़ को डिस्क्राइब किया, उसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया, विजन की जो है प्रोसेस को डिस्क्राइब किया। ये सारी चीज़ें इन्होंने किताबुल मनाजिर में लिखी। उसी तरह मिज़ानुल हिकमा में इन्होंने मेडिसिन से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम तक जो है वो पहुँचाई हैं। और उसके बाद जो है वो अबू अली सीना, इनको मैंने बताया आपसे कि ये डॉक्टर भी थे, फ़िलासफ़र भी थे, साइंटिस्ट भी थे, और एस्ट्रोनॉमर और पोइट्री भी की। 2 बुक्स इन्होंने लिखी, अल क़ानून और फ़िल-तिब अल-शिफ़ा, जिसमें इन्होंने डिस्क्रिप्शन जिन चीज़ों के दिए हैं वो लॉक जॉ, लेप्रोसी और ओरल एनेस्थीसिया, एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन और मलेरिया थेरेपी के बारे में बताया गया है। आज का आपका जो होम असाइनमेंट है वो यही है कि आपको इन 3 मुस्लिम साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस को अपनी कॉपी में लिखना है। और सर्च आउट आपको कहाँ से करना है? अपनी टेक्स्ट बुक से। और इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो जाएगी आपकी, वो इंशाअल्लाह ताला उसमें हम न्यू चैप्टर 2nd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इससे न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके पास जो है वो 1 वीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने जितने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं उनकी लर्निंग भी आप साथ साथ कर रहे होंगे, जिसमें बायोलॉजी और उसके मेन ब्रांचेस हैं, आप प्लीज़ इसको लर्न कीजिए। उसके बाद आपका जो 2nd टॉपिक था बायोलॉजिकल मेथड था, उसको भी आपकी स्टडी करके आपको लर्निंग करनी है। 3rd टॉपिक आपका बायोजेनेसिस एंड एबायोजेनेसिस था। एंड 4th वन जो है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। पहले तो आप कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट को अपनी कॉपी में लिखेंगे, जिसमें 3 मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस आपको लिखनी है, जाबिर बिन हयान, इब्न अल हैतम और अबू अली सीना। इनकी कंट्रीब्यूशंस को लिखने के बाद आपकी लर्निंग जो है वो इंशाअल्लाह ताला आप स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को लर्न करेंगे इससे पहले कि हम दूसरे चैप्टर पर आए। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला हम न्यू चैप्टर के साथ न्यू वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।